लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज का एक वीडियो वायरल होने के बाद उस पर बवाल खड़ा हो गया है और हिंदू संगठनों ने अब वहां पर पूजा अर्चना करने की और हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही है कि अगर यहां पर नमाज नहीं रोकी गई तो हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा या पूजा अर्चना की जाएगी। लुलु मॉल को लेकर कल भी हमने एक खबर चलाई थी जिसका इनॉग्रेशन 2 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने किया था। लखनऊ में इस मॉल को यूसुफ, जो एक बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके दुबई में भी मॉल्स हैं और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 3 बूचड़ खाने उनके जरिए चलाए जा रहे हैं, यानी गोश्त निर्यात किया जाता है, उस शख्स के साथ कल जिस तरह से वीडियो और कुछ शॉर्ट्स, कुछ फोटो वायरल हुए थे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के लुलु मॉल के इनॉग्रेशन के वक्त के। लेकिन अगले ही दिन यहां पर एक नमाज अदा की जाती है कॉमन एरिया में और उसका वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है। उसके बाद सवाल खड़ा होता है कि आखिर पब्लिक प्लेस पर नमाज क्यों, और अगर किसी मॉल का मालिक मुसलमान है तो क्या वहां पर नमाज पढ़ी जा सकती है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी बहस शुरू हो गई है। रोहिणी सिंह जो कांग्रेस की नेता हैं, स्पोक पर्सन हैं, उनके एक पुराना ट्वीट को निकाल करके हनुमान चालीसा जब मुंबई में, महाराष्ट्र में जिसको लेकर के पॉलिटिक्स हुई थी, उस वक्त उन्होंने हनुमान चालीसा को लेकर एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट के साथ आज जो उन्होंने ट्वीट किया है, यानी उन्होंने ये कहा है कि नमाज अगर 5 मिनट कोई पढ़ता है तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इन दोनों ट्वीट को सामने रख करके कांग्रेस के ऊपर हमला बोला जा रहा है और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल यह खड़ा होता है, जिस तरह से आज से कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश में और ईद के मौके पर, अलविदा के जुम्मे के मौके पर, या फिर जुम्मे के हर जुम्मे को उत्तर प्रदेश की जो जामा मस्जिद हैं, चाहे वो तहसील में हो, बड़े शहर में हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट में हो, उन जामा मस्जिद के पास भारी संख्या में पुलिस बल सिर्फ इसलिए लगाया जाता है कि मस्जिद के अंदर ही नमाजी नमाज अदा करें। खुद नोएडा में जो सेक्टर 8 की मस्जिद है, वहां पर अगर कोई नमाज बाहर पढ़ता है तो उसको पुलिस थाने उठा करके ले जाती है, 2-1 घंटे उसको टॉर्चर किया जाता है और उसके बाद उसको छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से नमाजियों ने अब बाहर नमाज पढ़ना पूरी तरह से बंद कर दिया है। इसी तरह की बात खुद मुख्यमंत्री के जरिए अलविदा के जुम्मे के वक्त और ईद की नमाज के लिए एडवाइजरी जारी की गई थी कि सड़कों पर नमाज ना हो। लेकिन अब आज के अखबारात आप सारे उठा करके देख लीजिए, कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, उसके लिए बाकायदा NH9 जो दिल्ली से मेरठ वाला जो हाईवे है उसको बंद कर दिया गया है। पूरी तरह से यह हाईवे बंद रहेगा और वो भी 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त के लिए। आज से कांवड़ यात्रा शुरू हुई है। NH9 को आप छोड़ दिए, उसके अलावा NH24 गाजियाबाद से जो दिल्ली की तरफ रोड आता है, या दिल्ली की मेन सड़कें, बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं दिल्ली की जहां पर डायवर्जन कर दिया गया है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, आधी सड़क का ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब आप अंदाजा लगाइए, दिल्ली जो आम दिनों में पूरी तरह से जाम रहता है, खासतौर से दिल्ली की जो मेन रोड्स हैं, हाईवेज हैं, उन पर भारी संख्या में सुबह और शाम जब ऑफिस जाने का वक्त और ऑफिस छूटने का वक्त होता है तो पूरी तरह से जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे में जब आधी सड़क को बैरिकेड करके कांवड़ियों के लिए बंद कर दिया जाता है, हालात और संगीन हो जाते हैं। और ऐसे में इत्तेफाक से अगर किसी की गाड़ी कांवड़ लाने वाले शख्स से टकरा जाती है, किसी कांवड़िया से टकरा जाती है, या हल्की सी टच भी हो जाती है, तो फिर उसकी तो खैर नहीं, उसकी गाड़ी को तोड़ते हुए अक्सर इस तरह के वीडियो सामने आते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के जरिए बार बार एडवाइजरी जारी की जा रही है। हर डिस्ट्रिक्ट की पुलिस के जरिए उसके इंतजामात को लेकर पूरी तरह से बताया जा रहा है कि किस तरह के कांवड़ियों के लिए, कांवड़ियों के स्वागत के लिए किस तरह के इंतजाम किए हैं। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के बाद हेलीकॉप्टर से निगरानी होती है और न सिर्फ निगरानी होती है बल्कि उनके ऊपर फूल बरसाए जाते हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि 5-10 मिनट की नमाज अगर कोई सड़क पर पढ़ता है, हालांकि हम इसके खिलाफ हैं, नमाज सड़क पर नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर मस्जिद में तंगी है, आबादी ज्यादा है, लोग किसी तरह से
5 मिनट पहले आकर के वहाँ बैठ जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद नमाज ख़त्म होते ही अपने जो जानमाज है वो उठा करके चले जाते हैं। मैक्सिमम जुम्मे की अगर हम बात करते हैं, जुम्मे के वक्त 15 मिनट का वक्त सिर्फ लगता है नमाज के लिए। खुतबा होता है, नमाज होती है और फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद लोग सड़कों से उठ जाते हैं, अपने घर जा कर के सुन्नत और नवाफिल अदा करते हैं। सिर्फ 15 मिनट के लिए योगी आदित्यनाथ पब्लिक में आते हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को एक मैसेज देते हैं कि अगर कहीं पर भी रोड पर नमाज होती हुई दिखाई दी तो उस इलाके के एसपी, एसएसपी और डीएम की खैर नहीं है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आते हैं और मस्जिद के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया जाता है। किसी को भी नमाज बाहर अदा नहीं करने दी जाती। ये जो दोहरा रवैया है कानून का, ये भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि कांवड़ियों की जब बात आती है, अब बात ये आ रही है कि पूरे सावन में उत्तर प्रदेश में मीट नहीं बिकेगा। इस तरह के ऑर्डर्स खुले तौर पर तो नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन दबे लफ्ज़ों में इस तरह की बातें कही जा रही हैं और ऐसी मांग हिंदूवादी संगठन हर बार करते हैं। और दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में, चाहे वो हरियाणा की हम बात करें, गुड़गांव की, फरीदाबाद की बात करें, गाज़ियाबाद की बात करें, नोएडा की बात करें, इन इलाकों में सावन के दिनों में और नवरात्रों के दिनों में पूरी तरह से मीट को बंद कर दिया जाता है और अगर कोई हिम्मत दिखा करके खोलने की कोशिश की जाती है तो उसको ज़बरदस्ती बंद कराया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन आंख बंद करके ये सारी चीज़ें देखता रहता है और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। पिछली बार जिस तरह से नवरात्रि के दौरान बवाल हुआ था, गाज़ियाबाद ने ऑर्डर जारी किया था, गाज़ियाबाद प्रशासन ने, उसके बाद उसको वापस लिया गया था जब उस पर काफ़ी हंगामा हुआ था कि मीट की बिक्री पर ऑफिशियली आप किस तरह से पाबंदी लगा सकते हैं, तो उसके बाद उस ऑर्डर को वापस लेना पड़ा था। लेकिन उसके बावजूद 9 दिनों तक नवरात्रि में पूरी तरह से मीट पर पाबंदी थी। वो अलग बात है कि दशहरे के दिन 10वें दिन लोग पूरी तरह से उस पर टूट पड़े थे। हज़ारों की संख्या में दुकानों के बाहर भीड़ नज़र आई थी, सैकड़ों की संख्या में बड़ी भीड़ नज़र आई थी और सुबह 5 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक मीट की दुकानों पर लगातार भीड़ थी जो टूटने का नाम नहीं ले रही। तो अब सवाल यही खड़ा होता है, ये हिंदूवादी संगठनों का या फिर इस तरह के बीजेपी के जो नेता हैं, फायर ब्रांड नेता, वो इस तरह के मुद्दों को जानबूझ करके उठाते हैं। लोलो माल में नमाज पढ़ी गई, उसको एक इशू बनाया और उसके ज़रिए न सिर्फ मुसलमानों पर बल्कि विपक्ष पर भी हमला बोला जा रहा है, कांग्रेस के ऊपर भी हमला बोला जा रहा है और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है। हालांकि सब जानते हैं कि किस तरह से आज़ादी के बाद से आरएसएस को किस तरह से संरक्षण दिया गया कांग्रेस के ज़रिए। कांग्रेस की सरकारों में किस तरह से आरएसएस फली फूली और आरएसएस और संघ के नेता किस तरह से कांग्रेस में पेट जमा करके अपना काम करते रहे। मुसलमानों के खिलाफ किस तरह की साजिशें रची गई, बाबरी मस्जिद का मामला खुद कांग्रेस ने किस तरह से रचा। लेकिन उसके बावजूद अगर किसी मामले को लेकर किसी नेता के ज़रिए कोई कमेंट्स आता है, कोई बात कही जाती है, तो उसको भी घेरा जाता है ताकि जो लोग थोड़ा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर कांग्रेस के लिए या विपक्ष के लिए या लेफ्ट के लिए अपने दिलों में रखते हैं, उसको भी ख़त्म किया जा सके। और जो माहौल एक बनाने की कोशिश की है हिंदुत्व की, देश में हिंदू राष्ट्र नाफिज करने की, मुसलमानों के ख़िलाफ़ अत्याचार की, मुसलमानों के ऊपर जुल्म की, मुसलमानों को देश से भगाने की जिस तरह से बात कही जाती है और बाकायदा आरएसएस के ज़रिए ये कहा जाता है कि जब मुसलमान यहाँ से जाएंगे तो इनकी प्रॉपर्टी, फला प्रॉपर्टी बांट दी गई है छोटे छोटे इलाकों में। तो ये एक जो नफ़रत की राजनीति है इसी तरह की चीज़ों से फलती फूलती है। और आज ये एक बड़ा मुद्दा सोशल मीडिया पर बना हुआ है लुलु मॉल का, नमाज का। हालांकि लुलु मॉल जो है वो यूसुफ साहब का है, लेकिन जाहिर सी बात है मैं करीब से नहीं जानता, अभी उसके बारे में मैंने देखा नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यूसुफ ने, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके ज़रिए सैकड़ों मसाजिद इंडिया में चलाई जाती हैं जिनका पूरा खर्चा उनके साथ उनके ज़रिए उठाया जाता है। दिल्ली और मुंबई में भी कई ऐसी मसाजिद हैं, दिल्ली की कई मसाजिद को मैं जानता हूं जिसका पूरा खर्चा उनके ज़रिए उठाया जाता है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने उस मॉल के अंदर एक ऐसी जगह ज़रूर बनाई गई होगी जहां पर मुसलमान जो वहां पर काम करने वाले हैं या कोई शॉपिंग करने मुसलमान आया है तो वो नमाज अदा कर सके। इसलिए जो लोग खुले में नमाज़ पढ़ रहे हैं, पब्लिक प्लेस पर नमाज़ पढ़ रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं एक जो कमरा वहाँ पर मुख्तस किया गया होगा उसमें जा कर के नमाज अदा करनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से इस पर विवाद किया जा रहा है वो भी पूरी तरह से पॉलिटिकल है, सियासी है और
उसका फ़ायदा बीजेपी उठाना चाहती है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।